हम लोग आर एच फैक्टर की बात करते हैं। तो आर एच फैक्टर को दो साइंटिस्ट ने ढूंढा था, लैंडस्टीनर ने एंड वीनर ने। फर्स्ट टाइम देखा था रीसस मंकी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंटीजन पाया जा रहा था, जिसको फिर रीसस मंकी के आरबी से पाया जा रहा था, तो उसको आर एच एंटीजन के नाम दे दिया गया। और ये जो है ह्यूमंस के भी आरबी से पे भी पाया गया था। अब देखिए कैसे, जैसे ये एंटीजन ए प्रेजेंट और साथ में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसको आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, यानी ए है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा आर एच फैक्टर के प्रेजेंट होने की वजह से। सिर्फ बी है, ये आर एच फैक्टर नहीं है, तो इसको बी नेगेटिव बोल देंगे। और जो मैक्सिमम पीपल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो आर एच पॉजिटिव वाले ही होते हैं। अब जैसे ब्लड जैसे अब यहाँ ए बी है, इस पे प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव हो गया, एंटीजन ए है, इस पे आर एच फैक्टर नहीं है तो ए नेगेटिव। सेम इसी तरीके से ये वाला। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। आर एच पॉजिटिव वाला जो है कभी भी आर एच नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। जैसे ए पॉजिटिव वाला है, वो कभी भी जो है ए बी पॉजिटिव वाले को, ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, वो ऐसे वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता जिसके अंदर आर एच नेगेटिव होगा। अब ऐसा क्यों है समझते हैं, चलिए। जैसे ये डोनर है जो दे रहा है ब्लड, उसके अंदर ब्लड में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, और जो रेसिपिएंट है उसमें आर एच नेगेटिव वाले, यानी उसमें आर एच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है। तो देखिए, हिज बॉडी एंड इम्यून सिस्टम हैज़ नेवर सीन आर एच फैक्टर एंटीजन एज आर बी सी डू नॉट हैव आर एच फैक्टर। तो इसकी जो बॉडी है, इसने कभी भी आर एच फैक्टर को, आर एच एंटीजन को नहीं देख रखा है या उस फैक्टर को नहीं दे रखा है। तो अब देखिए आगे क्या होगा, मैं पढ़ के समझा देती हूँ आपको। एज आर एच पॉजिटिव डोनर गिव ब्लड टू आर एच नेगेटिव पर्सन, द इम्यून सिस्टम ऑफ आर एच नेगेटिव पर्सन गेट एक्टिवेटेड एज इट नेवर सेंड। जैसे देगा, जो इसका इम्यून सिस्टम हो, चूँकि इसने कभी फैक्टर दे नहीं रखा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम जो आर एच पॉजिटिव वाले के अगेंस्ट आर एच नेगेटिव वाला यानी रेसिपिएंट का एंटीबॉडी बना लेगा, और इसका जो ब्लड इस पर्सन के अंदर डोनेट होकर के आया होगा, उसको उसकी बॉडी के अंदर ख़राब हो जाएगा और इसके अंदर प्रॉब्लम कॉज कर देगा। इस बेचारे ने अपना ब्लड दिया, इसके बॉडी से भी ब्लड निकल गया, वो भी लॉस हुआ, और इसके अंदर जाके और सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर देगा। अब देखिए, इसी तरीके से मैं एक दो समझा दूंगी, बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको जस्ट दिखा दूंगी, जिसमें आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। जैसे ये डोनर है आर एच नेगेटिव वाला, और ये आर एच पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाले के जो है आरबीसी पे कोई आर एच फैक्टर है ही नहीं, और पॉजिटिव वाले के अंदर एंटीबॉडी अगर इसके प्रेजेंट ही क्या होगी, क्या ही प्रेजेंट होगा। तो आर एच एंटीजन एब्सेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये ट्रांसफ्यूजन आराम से पॉसिबल है। जैसे ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाले को दे सकता है, इसके अंदर भी वो फैक्टर नहीं है, इसके अंदर जो ले रहा है उसके अंदर भी ये फैक्टर नहीं है। ये पॉजिटिव है देने वाला, इसके अंदर भी फैक्टर है, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई इसकी बॉडी क्यों सेंसिटिव होगी, इसने पहले भी वो फैक्टर दे रखा है, तो नया चीज़ थोड़ा कोई लगेगा इसके लिए। ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। अब ये ट्रांसफ्यूजन नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले ने इस फैक्टर को कभी देख ही नहीं रखा जो इसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये तुरंत उसके अगेंस्ट सेंसिटिव हो करके एंटीबॉडीज़ बना लेगा और ख़राब हो जाएगा केस। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। भाई नेगेटिव वाले के पास कोई फैक्टर ही नहीं है, पॉजिटिव वाले के पास अगर वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, जानेगा कि कोई ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके अंदर कोई एंटीजन होगा भी, एंटीबॉडी होगा भी, तो इसमें किस चीज़ से रिएक्ट करेगा, किसी चीज़ से नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला जो, यानी यहाँ ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत। अब चूँकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट में ज़्यादा आ रहे हैं तो आ सकता है। आर एच नेगेटिव कैन ब्लड टू एवरीवन लाइक आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव, यानी आर एच नेगेटिव वाला जो बंदा है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, आर एच पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, आर एच नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। हाँ, बस उसमें शर्त याद करनी कि ए वाला बी को दे सकता है कि कौन वाला किसको दे सकता है। ऐसा नहीं कि बस नेगेटिव और पॉजिटिव देख लिया बस हो गया काम, नहीं, ये भी देखना है भाई, ब्लड ग्रुप भी देखना है, जो ए बी ब्लड ग्रुप में हमने पढ़ा है, ठीक है, ए बी प्लस सिस्टम में। अब देखिए, ये मैं जस्ट दिखाते जा रही हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिए। चाहिए मैं एक समझा ही देती हूँ, कोई ये, हाँ, ये वाला समझा देती हूँ। जैसे ये बी पॉजिटिव है, इसके पास बी एंटीजन होगा, है ना, और ये ओ नेगेटिव है, इसके पास फैक्टर नहीं है, और वैसे भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, तो इससे भी गलत हो गया। और दूसरे तरीके से ये जो ओ वाला है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये बी वाले को खून को ख़राब कर देगी। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आता है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, जो आर एच फैक्टर से रिलेटेड है। देखिए सबसे क्या हुआ, जैसे
कि मदर जैसे बच्चा है मदर के अंदर डेवलप हो रहा है और बच्चे के अंदर जो खून है वो RH पॉजिटिव वाला है और मदर के अंदर खून कैसा है, नेगेटिव वाला है। अब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला चाइल्ड होगा, चूँकि मदर का और बच्चे का खून प्रेगनेंसी के दौरान मिलता नहीं है, मदर का खून बच्चे के खून से मिलता नहीं। प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है। प्लेसेंटा वो होता है जिसके थ्रू बच्चा माँ से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों का पार्ट होता है, माँ और बच्चे दोनों का पार्ट होता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहला चाइल्ड जो है, अब मान लीजिए डिलीवरी के टाइम बच्चे से थोड़ा सा खून माँ के अंदर चला गया, RH पॉजिटिव वाला माँ के अंदर चला गया। अब माँ का जो नेगेटिव वाला खून है उसने कभी भी RH फैक्टर को नहीं देख रखा है, तो ये नेगेटिव वाला इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और एंटीबॉडी प्रोटीन है तो वो स्टोर हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। अब क्या होगा, अब जब दूसरा बच्चा होगा, प्लेसेंटा के अंदर से एंटीबॉडी क्रॉस कर लेती है, तो बच्चा अगर दूसरा वाला RH पॉजिटिव वाला है या जो RH पॉजिटिव वाला बच्चा होगा, तो ये जो एंटीबॉडी है जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बनी है वो प्लेसेंटा से जा कर के सेकेंड फीटस के अंदर RBC में क्लम्पिंग करवा देगी और जो सेकेंड वाला बच्चा है उसको एक सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी, सीवियर जॉन्डिस हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगी और इस कंडीशन को इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा भी है, वो मैंने आपको समझा भी दिया, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो जैसे ही अब ऐसा बच्चे के अंदर से, बच्चा चूँकि कैसा था, RH पॉजिटिव वाला था, RH एंटीजन मदर के अंदर पहुंच गया, ये मदर है। अब मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, तो हमने क्या किया, एंटीबॉडी चूँकि नेचुरल तरीके से बनेगी ना मदर के अंदर, इस केस में अगर RH पॉजिटिव वाले का खून चला गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जैसे ही मदर के अंदर ऐसा ब्लड मिक्स हो गया, ऐसी वाली कोई कंडीशन है कि बच्चा RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, मदर को तुरंत ही लैब मेड एंटीबॉडीज़ दे दी जाएगी। अब ये जो लैब मेड एंटीबॉडीज़ हैं और ये जो RH फैक्टर बच्चे का आया, इससे रिएक्शन करके इसको ख़त्म कर देगी। अब जब इसमें ख़त्म ही हो गया तो मदर की बॉडी में कोई RH एंटीजन बचा ही नहीं, तो जब बचेगा ही नहीं तो मदर के अंदर कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी, दूसरा बच्चा एकदम सही रहेगा। देखिए, आफ्टर फर्स्ट पार्चुरेशन मदर इज गिवन RH एंटीबॉडीज लैब मेड विच विल सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय RH एंटीजन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मदर इम्यून सिस्टम विल नॉट गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर एंड नो नेचुरल RH एंटीबॉडीज विल बी जॉइंड बाय मदर। अब देखिए एक मोर टेक्निकल बोल सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव वाला होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है। 80% पीपल कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव वाले होते हैं। अब देखिए NCERT से भी इसको देख लेते, मैंने पूरा समझाई दिया, बस NCERT पढ़नी है तो जस्ट मैं रीड करके बता दे रही हूँ। अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर है टू द सेम नहीं है टू वन प्रेजेंट इन द rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority, नियरली 80% ह्यूमन के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा। इनको RH पॉजिटिव बोलेंगे और जिनके अंदर एब्सेंट है उनको RH नेगेटिव बोलेंगे। अगर RH पॉजिटिव वाला विल फॉर्म स्पेसिफिक एंड अगेन RH एंटीजन, बोला है ना कि RH पॉजिटिव वाला दे नहीं सकता, देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच, RH ग्रुप को भी हम मैच कर सकते हैं, वो हमने समझा था ना, RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। स्पेशल केस RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताया गया था, जो भी हमने आपको समझाया था कि RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर है विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ऑफ द ब्लड मदर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेट बाय द प्लासेंटा के दौरान पहले ब्लड सेपरेट होता है तो पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द RH पॉजिटिव ऑफ द ब्लड ऑफ द फीटस, यानी डिलीवरी के टाइम बच्चे का अगर थोड़ा सा खून माँ की बॉडी में चला गया, इस केस में द मदर बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड, मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव वाले एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। इस केस में सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, यानी RH नेगेटिव वाली मदर जो थी कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव वाले फीटस के ब्लड के अंदर चली जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, जो कि फीटस के अंदर जो है फीटस के लिए फेटल हो सकता है, यानी खतरनाक हो सकता है, और फीटस के अंदर डिजीज़ हो जाएगी, सीवियर अनीमिया से ग्रसित होगा बच्चा और उसके अंदर जॉन्डिस हो जाएगी और इस कंडीशन को इराइथ्रोब्लास्टोसिस
फॉल्स फीटलिस बोलते हैं। और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमने बताया था कि हम लोग लैब मेड दे देंगे anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही पहला बच्चा डिलीवर किया तुरंत लैब मेड दे देंगे, ताकि मदर की बॉडी में RH एंटीजन बचे ही ना रह जाए। जब बचेंगे ही नहीं तो फिर क्या वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। थैंक यू।